द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा XD00798 फायर्स का एक अकाउंट है जिसमें हमने 25,000 रुपीज से शुरुआत की थी। शुरुआत हमने की थी तकरीबन 8 जुलाई को। 8 जुलाई को शुरुआत की थी और आज तारीख है 18 जुलाई। मतलब अगर आप देख सकते हैं तो तकरीबन 10 दिनों में हमने यहाँ पे 2753 का प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमने तकरीबन 10% से भी ज्यादा का प्रॉफिट पिछले 10 दिनों में जनरेट किया है। तो ये काफी अच्छी बात है। तो हमने लगातार प्रॉफिट किया है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, कि जब भी कोई ट्रेडर इस तरह से लगातार प्रॉफिट करता है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो उसको कुछ दिनों के लिए कूल ऑफ होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। कि कई सारे बड़े ट्रेडर्स बड़े लॉसेस और बड़े प्रॉफिट के बाद खुद को कूल ऑफ करने के लिए मार्केट से थोड़ी देर दूर रहे थे। उसी तरह से हमने पिछले 10 दिनों में 10% से भी ज्यादा का प्रॉफिट गेन किया है। तो इस कंडीशन में हमें भी मार्केट से थोड़ी देर कूल ऑफ होना जरूरी है। उसी हिसाब से हमने थर्सडे को ट्राई किया था, लेकिन मार्जिन कम होने से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मतलब तकरीबन 4 दिन के लिए मार्केट से कूल ऑफ हो रहे। तो इससे क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी जो होती है वो इम्पैक्ट नहीं होती, और जो नए ट्रेडर जिस तरह से ग्रिड में चले जाते हैं लगातार प्रॉफिट के बाद, तो वो यहाँ पे हमारा ग्रिड कंट्रोल होने में हमें मदद होती है। तो एक काफी सारी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बात होती है जिसकी वजह से नए ट्रेडर्स फोमो में जाके लॉस करते हैं। तो हमें उस तरह से ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बात है। दूसरी बात आती है टेक्निकल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि 2753 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टैक्सेबल ऑप्शन PNL। तो आप देख सकते हो जो हमें 2753 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल में हमारे अकाउंट में 1600 के आसपास ही अकाउंट में जमा हुआ है। इसका मतलब तकरीबन 1100 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट जो हमारा था वो ब्रोकरेज और टैक्सेशन में चला गया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात, नए ट्रेडर्स जो छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं, उनके लिए 1100 रुपए का उनका जो कोई भी ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो पे करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आगे चल के जब कभी भी हमें लॉसेस पीरियड का सामना करना पड़ेगा, तो ये 1100 रुपए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इसमें कई सारे ऐसे ट्रेडर है जो कम मार्जिन लेके या फिर कम ब्रोकरेज लेके या फिर जीरो ब्रोकरेज लेके हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नए ट्रेडर्स को उसके ऊपर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बचाया हुआ पैसा, जैसे कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1100 रुपए तक ब्रोकरेज देना पड़ा है। तो जैसे यहाँ पे बचाया हुआ पैसा हमारा अगले लॉसेस पीरियड में काम आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आएगी, और सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।